Hello everyone, welcome back to my channel. To those who are new, hi, my name is Vailina Bongjang P and I post vlogs here. ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक स्टडी व्लॉग बनाऊं जहाँ पे मुझे अपनी रूटीन शेयर करनी है, द प्रोसेसेस दैट आई फॉलो टू स्टडी एंड थर्ड वाज व्हाट आई डू टू एनहेंस माय स्टडीज. सो फर्स्ट थिंग, आई डोंट हैव अ फिक्स टाइम टेबल क्योंकि मेरा जब भी मूड होता है तभी मैं पढ़ती हूँ. और ऑब्वियसली क्योंकि मैं बहुत ट्रेवल करती हूँ, मेरे दोस्तों को पता है कि मैं कितना ट्रेवल करती हूँ, तो ट्रैवलिंग के साथ साथ अगर मुझे पढ़ना होता है तो फिर मैं आई टेक माई बुक्स ऑन माई व्हीकल वेरेवर आई गो एंड आई स्टडी व्हेन आई एम ऑन माई व्हीकल. एंड जब हम लोग स्पॉट पे पहुँच जाते हैं तो उसके बाद किताबें रख के फिर स्पॉट एंजॉय करके बैक टू कार एंड बैक टू स्टडी. अगर ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत ट्रैवल, 1-2 दिन के लिए ट्रैवल हुआ तो फिर वो मैं नहीं करती फॉलो. उसके बाद आता है कभी कभी मम्मा पापा के साथ निकल के जाना पड़ता है किसी भी टाइमिंग पे, नीड भी सोशल विजिट और एनी अदर विजिट्स दैट इज़ नेसेसरी. तो उसकी वजह से भी मैं पढ़ना, मतलब किसी भी टाइम पे पढ़ती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है. दैट इज़ समथिंग दैट आई फॉलो, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न. उसके बाद आई फील कि ऑब्वियसली हर दिन एक ही टाइम पे पढ़ने का मन नहीं होता है, तो इसी वजह से भी मेरा जो रूटीन है वो फिक्स नहीं है. क्योंकि अगर आपका मन नहीं है एंड यू आर स्टडिंग, दैट डजंट मेक सेंस बिकॉज यू आर नथिंग इज गोइंग इनटू योर ब्रेन एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड शोइंग योर पेरेंट्स दैट यू आर स्टडिंग, बट एक्चुअली nothing is going into your brain, so that is a waste of time. उसके बाद आता है द प्रोसेस दैट आई फॉलो. आई फील कि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, एंड अगर आपका बेसिक थिंग्स क्लियर नहीं होता है तो फिर उसका कोई भी यूज़ नहीं है या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं है. उसके बाद जो है वो आता है अबाउट योर राइटिंग आंसर्स, हाउ यू प्रेजेंट इट. आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए. उसके बाद आपका जो राइटिंग सेंटेंस फॉर्मेशन है या फिर वो सब अच्छा होना चाहिए. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी हाईलाइटेड. कुछ भी आप करो, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए. व्हेन यू आर स्टडिंग यू मस्ट फॉर्म योर ओन नोट्स विद योर ओन हेल्प. जस्ट टेक आउट द बुक, रीड, एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगता हो वो अंडरलाइन करो. फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाओ एंड फिर वो आंसर लिख के अपने कॉपी में अच्छे से रखो. राइट इट इन अ नीट एंड टाइडी मैनर, ताकि जब बाद में आप वो कॉपी खोलो तो आपको पढ़ने का मन हो. नेक्स्ट थिंग दैट आई फॉलो इज़ कि मैं छोटे छोटे पेपर्स निकालती हूँ नेट से एंड वो मैं सॉल्व करती हूँ. तभी मुझे पता चल जाता है कि कौन से कॉन्सेप्ट में मेरा प्रॉब्लम है एंड क्या क्या मुझे करना है, किस के में मुझे शार्पनिंग करनी है अपने स्किल्स को, क्या क्या मुझे अभी याद नहीं है, एंड वो सब मुझे याद करना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर ट्यूशन टीचर्स और योर स्कूल टीचर्स. दैट इज़ समथिंग दैट आई डू. उसके बाद आता है हाउ टू एनहेंस इट, है ना. आपको अगर कोई आंसर पता भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा भी है, क्लियर भी है, उसके बाद भी बहुत लोगों का होता है कि मार्क्स कम आता है, ऑल्दो उन्हें पता है वो चीज़ क्या है एंड हाउ इट इज़, हाउ इट्स डन, ऑल दो स्टफ. वो होता है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फॉर्म एन आंसर, एंड दैट इज़ बिकॉज यू डोंट हैव वर्ड्स टू राइट, प्रॉपर वर्ड्स. उसके बाद you don't know how to form a sentence properly, you don't know how to use the words, tough words. कहीं पे tough words यूज़ करना चाहिए, and tough words आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास word stock होगा. और अगर आपको word stock बढ़ाना है तो फिर you have to write, read articles first, the newspapers, फिर novels पढ़ो, वैसे राइटिंग्स, पोएम्स, वो सब पढ़ो, एंड देन यू ट्राई टू राइट इट योर सेल्फ. लाइक आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करो. पोएम तो ऑब्वियसली कोई लिख पाएगा, कोई लिख नहीं पाएगा. सो आई वुड प्रीफर आर्टिकल्स लिखो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, सीनियर्स और एल्डर्स.
एंड जो भी फीडबैक वो लोग देते हैं कि दिस प्रॉब्लम यू हैव, just implement it in your next time whenever you are writing an article, implement it over there. वैसे आपका वोकेबुलरी बढ़ेगा, वर्ड्स ट्राई करो कि आप हार्ड वर्ड्स यूज़ करो व्हेन यू आर राइटिंग, जो भी वर्ड्स आपको आर्टिकल्स पढ़ के मिलेगा. एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, जस्ट अंडरलाइन द वर्ड, टेक आउट अ डिक्शनरी, और आप लोग के पास आजकल फ़ोन है तो फिर गूगल निकालो, फिर वो वर्ड का मीनिंग सर्च करो एंड राइट इट ओवर देयर. तो आप लोगों को वो वर्ड का मीनिंग भी पता चल जाएगा एंड वो वर्ड बाद में यूज़ कर पाओगे किसी, जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो या फिर आर्टिकल्स लिख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो इन फ्यूचर. वैसे आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा. एंड यही मैं करती हूँ अपना वर्ड स्टॉक बढ़ाने के लिए. आई राइट आर्टिकल्स, आई राइट, कभी कभी मैं डिबेट्स भी लिख देती हूँ, कभी कभी मैं स्पीचेस लिख लेती हूँ. तो वैसे कुछ भी लिखो एंड यू नो इम्प्लीमेंट इट, जो भी आपको फीडबैक मिलेगा. Next thing is what I do to improve my speaking skills is I talk in that particular language with people who are good at it, who have the best knowledge of that particular subject, may it be Assamese, English, Hindi or Sanskrit. I prefer two languages. I have learned two languages properly, that is English and Assamese. I have problem in Hindi and I'm trying to rectify all my mistakes that I do, grammatical mistakes especially, even while I'm speaking. And लिखना तो मैं लिखती हूँ नहीं हिंदी, but I'm trying to rectify my mistakes in Hindi whenever I speak. उसके बाद अगर आपको और कुछ, जैसे कि साइंस वो फैक्ट्स के ऊपर होता है, तो वो आपको कंसेप्ट क्लियर करना ही होगा, मैथ्स कंसेप्ट क्लियर करना ही होगा. सोशल रीड मैथ्स एवरीडे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. फिर साइंस तो फैक्ट्स है तो वो याद करना ज़रूरी है, उससे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. देन यू विल बी एबल टू डू ऑल दोज थिंग्स इन द सेंस एक्सरसाइजेस, उनका एप्लीकेशन, उनका यूज़ कर पाओगे. उसके बाद मैं क्या करती हूँ, हाँ, one more thing that I do is whenever I have free time, as I said कि मैं articles पढ़ती हूँ, novels पढ़ती हूँ, encyclopedia पढ़ती हूँ to know about the facts, क्योंकि मैं science की student हूँ. उसके बाद और मैं क्या पढ़ती हूँ, these things. And sometimes words book भी मिलता है, वो आप लोग खरीद सकते हो if you want, and words book मैं पढ़ती हूँ. तो वैसे ही मेरा speaking and writing skills, जो भी particular two subjects that I have learned, languages that I have learned is English and Assamese, that's how I have done. और आपको ग्रामर जानना ज़रूरी है, आपको राइटिंग्स जानना ज़रूरी है. अगर आप अगर आपको ग्रामर पता है तो फिर आप लोग राइटिंग कर पाओगे. एंड जैसे मैंने कहा कि वर्ड स्टॉक भी होना ज़रूरी है, तो उसकी वजह से भी मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग को क्या क्या करना चाहिए टू इंक्रीज योर वर्ड स्टॉक. उसके बाद बस दिस मच. एंड या इफ़ यू हैव फिक्स टाइम टेबल, और जैसे मैंने कहा कि मैं 8 से कभी कभी 2-3 बजे तक पढ़ती हूँ रात को, तो उस टाइम पे आपको हर 3 घंटे या फिर 2 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी. अगर वो नहीं लोगे आप लोग तो फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा. एंड मोर ओवर, अगर जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद 5 या 10 मिनट आप कहीं पे बैठो जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, या फिर आप लोग बोल दो कि मैं यहाँ पे हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी. एंड माइंड में वो रिकैप करो कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या किया, कैसे किया, एंड ऑल दो स्टफ अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड एंड ऑल. वो अगर आप रिकैप करोगे तो फिर वो भी आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा वैसे भी. और रात को सोने के टाइम, सोने से पहले आप रिकैप करो. और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये याद नहीं है तो फिर से जाओ, किताब खोलो एंड जस्ट हैव अ लुक, ऐसे रफली एक बार देख लो. दैट विल हेल्प यू टू मेमोराइज दैट थिंग वेरी नाइसली एंड फॉर परमानेंटली. और जैसे होते हैं फॉर्मूलाज, अच्छा ये बहुत ही बकवास चीज़ है, वो है फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप तो क्या कर सकते हो. मेरे घर पे है, मैं अभी गांव के घर पे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो वो नहीं करती हूँ मैं. मेरे घर पे अभी भी है, एक A4 साइज पेपर लो या फिर चार्ट पेपर लो, वहाँ पे फॉर्मूलाज लिख लो. फॉर्मूलाज बड़ा बड़ा करके लिखना एंड
with different colors, so that's attractive. And our eyes are very much attracted to colors. So आप different colors sketch पेन्स लो और फिर बनाओ एंड देन वो स्टिक कर दो. एंड सुबह को उठो, वो फॉर्मूलाज देखो एक बार, शाम को देखो एक बार, रात को सोने से पहले एक बार देखो. वैसे अगर देखते रहोगे तो फिर वो फॉर्मूलाज आपके माइंड में सेट हो जाएंगे एंड दैट विल हेल्प यू लॉट. That's something that I do whenever I'm not being able to memorize any formula, because memorizing में मैं बहुत बुरी हूँ. And if you have memorizing power, that is good, but use it in a प्रॉपर मैनर. आप लोग पहले कंसेप्ट क्लियर करो फिर मेमोराइज़ करो, क्योंकि अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको मेमोराइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है. नो डाउट यू माइट गेट गुड मार्क्स, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इट इज़. तुमने जस्ट मेमोराइज़ किया तो एग्ज़ाम के टाइम पे तुम निकाल लोगे सब पेपर में एंड उसके बाद कुछ भी याद नहीं होगा. दैट डजंट मेक सेंस. दैट इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं. उसके बाद क्या है, बस these things that I follow, and you can follow if you want to. And yeah, so this is something that I do. मैंने रूटीन शेयर कर लिया, फिर मैंने अपना प्रोसेस शेयर कर लिया, एंड वो एनहेंस कैसे कर सकते हो अपनी स्टडी को वो भी मैंने शेयर कर लिया. I hope you are going to be liking this video, and stay safe, stay home. Bye bye. Oh, most important, I love you all.